हेलो एवरीवन। कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी रेगुलर सॉलिड का अगर हम लोग को डेंसिटी पता करना होता है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग उसका मास पता करते थे, फिर उसके बाद उसका वॉल्यूम पता करते थे कि वो किस प्रकार का है, जैसे या क्यूबॉइड है या क्यूब है या स्फीयर है या सिलेंडर है, किस शेप का है। उसके हिसाब से वॉल्यूम पता करते थे और मास बाय वॉल्यूम करके हम लोग डेंसिटी पता कर लेते थे। फिर हम लोग दूसरा मेज़रमेंट पढ़े थे कि इरेगुलर सॉलिड का मेज़रमेंट या डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, मेज़र कैसे कर सकते हैं डेंसिटी को। तो उसमें हम लोग जाने थे कि मास तो हम लोग नॉर्मल फिजिकल बैलेंस पे रख के हम लोग मेज़र कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग किसी भी इरेगुलर सॉलिड का अगर वॉल्यूम निकालने बोला जाए तो उसको हम लोग बहुत डिस्प्लेसमेंट मेथड से निकालना पड़ता है उसको। ठीक है। तो अब उसी प्रकार में हम लोगों को यहाँ दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट मेथड में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेसल्स दिए गए हैं जिसके मदद से हम लोग किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम पता कर सकते हैं। तो उसमें से पहला है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है जो प्लास्टिक या गिलास का भी बना रहता है, और इसका काम क्या होता है कि ये किसी भी वॉल्यूम कि लिक्विड का वॉल्यूम पता कर सकते हैं, किसी भी लिक्विड का, चाहे वो वाटर हो या किसी भी प्रकार का पेट्रोल हो या डीजल हो, कुछ भी जैसा भी लिक्विड हो उसका हम लोग वॉल्यूम पता कर सकते हैं। इसमें जो स्केल मार्किंग होता है वो मिलीलीटर में होता है, मिलीलीटर होता है, और वो जीरो से स्टार्ट होकर के अपग्रेड कि इंक्रीज करते जाता है। इसका ग्रेडेशन जो होता है, नंबर जो होता है इसका मार्किंग, वो इंक्रीज करते जाता है। फिर इसके बाद हम लोग इसको कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो कोई भी लिक्विड है उसको हम लोग इस सिलिंड्रिकल इसमें फिल कर लें, और वो जिस भी मार्किंग तक आए, मान लीजिए यहाँ 60 ml तक आए तो हम लोग उसको नोट कर लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 60 ml। अब दूसरा हम लोग देखते हैं वेसल्स, उसका नाम है मेजरिंग बीकर। मेजरिंग बीकर जो होता है, उस बीकर का पहले से ही मेज़र क्या रहता है कि इसमें 100 ml लिक्विड ही कि मेज़र हो सकता है, इसमें 200 ml लिक्विड ही मेज़र हो सकता है, और इसमें 500 ml ऑफ लिक्विड ही मेज़र हो सकता है। ये सब आपको जो वेसल दिख रहा है ये आपको ज़्यादातर किराने वाले दुकान में दिख जाएगा, जो लोग तेल को नापने में यूज़ करते हैं। ये आपको दूध वाला जो आता है उसके पास मिल जाएगा। ये चाय का कप, ये ज़्यादातर आपको, ये दाल कि अगर हम लोग को मेज़र करके जो बनाते हैं उसमें हम लोग चाय का कप या छोटा या जो भी गिलास होता है जिस भी प्रकार का, हम लोग उससे मेज़र करके दाल चावल जो भी बनाना हो उससे मेज़र करके डाल सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पता करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब तीसरा दिया हुआ है यूरेका केन, जो कि थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। इसके मदद से ही हम लोग किसी भी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का वॉल्यूम पता कर सकते हैं। इसका फंक्शन क्या है, ये भी एक तरीके का एक गिलास का बना रहता है या प्लास्टिक का या मेटल का भी बना हम लोग को मिल सकता है ये। ठीक है। इसका काम क्या है, तो इसका भी काम है किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम पता कर सकते हैं ये स्पाउट के थ्रू, ये जो बहाव है, ये जो एक तरीके से ट्यूब जैसा बना हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो पहली बात, हम लोग को जो कोई भी लिक्विड का अगर वॉल्यूम पता करना हो उसको हम लोग इस स्पाउट के रेंज तक पूरे तरीके से फिल कर लेंगे। इस स्पाउट तक के लेवल तक हम लोग इसको फिल कर लेंगे। अब हम लोग अगर किसी भी इरेगुलर सॉलिड का अगर हम लोग वॉल्यूम नापना है, जैसे मान लीजिए कोई पत्थर है, इसका हम लोग को वॉल्यूम नापना है, तो इस पत्थर को हम लोग एक पतला कॉटन के थ्रेड से बांध करके इसके अंदर डिप कर देंगे, और ये जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा इस स्पाउट के थ्रू, हम लोग उस वाटर को एक बीकर में, छोटा सा बीकर में मेज़र रख लेंगे, स्टोर कर लेंगे, और उस बीकर को फिर हम लोग मेजरिंग सिलेंडर में रख करके मेज़र कर लेंगे कि इस बीकर में कितना ml वाटर आया, और वो जितना भी ml आएगा वो हम लोग को पता चल जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस किया वही उसका इरेगुलर सॉलिड का वॉल्यूम होगा। जो भी पानी इसमें आएगा इसका जितना भी वॉल्यूम होगा वो इस इरेगुलर सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड। ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं कि मेज़र कैसे करते हैं। अब हम लोग को पता तो है कि मेजरिंग सिलेंडर में हम लोग मेज़र कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम लोग के पास एक मेजरिंग सिलेंडर, एक पहले मेजरिंग सिलेंडर ले लिए, उसमें मार्किंग किया हुआ है 0 से 50 से फिर 100 ml या उसके आगे वो जितना भी ml तक का हो। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 50 ml ऑफ वाटर पहले से इसमें मार्क करके एकदम लेवल मिला करके हम लोग इसको स्टोर करके रखे हुए हैं। अब हम लोग को एक पत्थर का या कोई भी एक मान लीजिए एक गिट्टी है छोटा सा, उसका हम लोग को वॉल्यूम पता करना है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इस सिलेंड्रिकल में डिप करेंगे, वो भी एक फाइन थ्रेड की मदद से।
अब इसमें फाइन थ्रेड से ही इसको क्यों बांधा जाता है? अगर मान लीजिए हम लोग कोई मेटल का या कोई भी एक भारी कोई इससे बांध के अगर इसको दबाएंगे, मतलब इसको डुबाएंगे, तो इसमें इस थ्रेड का भी वजन आ जाएगा वाटर में, जिसके वजह से फिर हम लोग को इरेगुलर सॉलिड का वॉल्यूम पता करने में दिक्कत होगा। तो इसलिए हम लोग एकदम फाइन थ्रेड को हम लोग इससे अटैच करते हैं, जिसके मदद से हम लोग को एग्जैक्ट वॉल्यूम पता कर पाएँ कि ये इरेगुलर सॉलिड का एग्जैक्ट वॉल्यूम क्या होगा। अब जितना जैसे हम लोग इसको डिप करेंगे वाटर में, जितना भी लेवल ऑफ वाटर अपवर्ड जाएगा, जितना लेवल बढ़ेगा वाटर का, जैसे मान लीजिए हम लोग का पहले से वाटर 50 ml था, जैसे इस रॉक के पीस को हम लोग डिप किए तो ये 100 ml तक अपवर्ड चला गया, ऊपर उठ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग को अगर वॉल्यूम निकालने मिले इसका, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ पीस ऑफ रॉक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको मान लीजिए हम लोग पहले से कितना था, इसको V1 मान लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्या हो गया? V2, मतलब वॉल्यूम 1 जो पहले से वाटर का लेवल था। दूसरा क्या है? V2, मतलब जो बाद में वॉल्यूम हुआ। तो हम लोग V2 माइनस V1 जब करेंगे तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ पीस ऑफ रॉक का कितना वॉल्यूम आएगा। जैसे V2 कितना था? V2 है 100 माइनस 50, तो हम लोग इसको मेज़र कर लेंगे, कितना आएगा? 50 ml। मतलब वॉल्यूम कितना आ गया पीस ऑफ रॉक का? तो 50 ml आ गया। इसी प्रकार से हम लोग किसी भी इरेगुलर सॉलिड का मेज़रमेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ इरेगुलर सॉलिड के लिए ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि डेंसिटी बॉटल किसको बोलते हैं, डेंसिटी बॉटल का यूज़ क्या है और उसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। डेंसिटी बॉटल का यूज़ क्या है? किसी भी लिक्विड का हम लोग डेंसिटी पता कर सकते हैं इस डेंसिटी बॉटल के मदद से, और इसका कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।